बंदा इसके पास आ गया बिजली के मामले में, इसने कभी भी ना नहीं की। अब हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक एक ऐसी स्कीम लाई हुई है जिसके अंदर आपने जब भी किसी कारणवश आप बिजली का बिल नहीं भर सके, उस बिल का पीछे का सारा ब्याज माफ हो जाएगा। लाइव हरियाणवी चैनल को देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को सबसे पहले अरविंद शर्मा की सबसे नमस्कार। आज हम पहुंचे हमारे गांव के प्रत्याशी सरपंच उम्मीदवार चंद्रभान एसडीओ के घर पे। उनके घर पे अभी भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, ठीक है। वहां पे हम इनका इंटरव्यू लेंगे कि उनको हम वोट, गांव वाले वोट दें, वो किस प्रकार से वोट दें, क्या उनकी भूमिका रहेगी इस उम्मीदवारी पे, क्या वो गांव के लिए कर सकते हैं, कितना सेक्रीफाइस करेंगे हम उनके लिए। यहाँ पे आज हम उनसे रूबरू करवाते हैं आपको जनता के साथ। आइए हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। लाइव हरियाणवी चैनल से हम सरपंच एसडीओ सर का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। इसमें हम पूछते हैं कि सरपंच साहब को हम वोट किस लिए दें, गांव वोट किस लिए दिए, क्या उनकी भूमिका रहेगी सरपंच जी के पद पे आने के बाद। सर, लोग मेरे को जो वोट देंगे, देखिए मेरे को जो मेरे समाज ने मेरे को एक सर्वसम्मति से पंचायत हुई थी। उस पंचायत के अंदर 30 आदमियों की कमेटी बनाई गई थी। उस 30 के 30 आदमियों ने सर्वसम्मति से कमेटी ने फैसला लेकर के मेरा नाम लिया था, जिसके बाद मैंने जो है कार्रवाई शुरू की है। और सारा जो समाज है, जो गांव के बाकी पूरा भाईचारा था, उसने आपका नाम रख दिया। हाँ जी। अब हम गांव की तरफ से बात करते हैं। अब गांव सबसे पहले गांव में आपके घर के पास ही हमने देखा कि ये जो पानी है, जैसे ही बारिश का मौसम होता है लोगों के घरों में जाता है। हमारे घरों में नहीं जाता जी, वो दूसरे मोहल्ले, हमारे घरों में बारिश। मोहल्ले की बात ये है कि आप पूरे गांव के एक सरपंच बनने जा रहे हैं। मैं अब बनने जा रहा हूँ, तो मैं जब सरपंच बन जाऊंगा तो कैसी है इसके लिए। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि आप इसका, जैसे ही आप सरपंच बन गए तो आप इसके लिए क्या समाधान। जब अगली बार 1 साल बाद आओगे तो आपको पानी देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ जोड़ों में, नहरों में। सबसे रोड पहले पे पानी नहीं मिलेगा आपकी जो हमने मान लिया कि आप सरपंच प्रत्याशी के पद पे हैं सर, आप जीत गए, तो आप सबसे पहले गांव के लिए क्या भूमिका रहेगी आपकी। सबसे पहले गांव के लिए सफाई और जो जहाँ पानी भरता है उसका प्रबंध किया जाएगा। कल हमने सुना है कि गांव में एक वाटर वर्क्स की टीम आई हुई थी। हाँ जी। क्या आपने उसके साथ मुलाकात की। गांव में सबसे मेन समस्या जो है पीने के लायक हमारे गांव के अंदर वाटर वर्क्स का दांग रोड के ऊपर काम चला हुआ है। उसका काम 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। उस साइड की जो पानी की समस्या लोगों की, वो 6 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। अब गांव में पीने के पानी की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा कि गांववासी बिल्कुल तो नहीं कह सकते, पानी है लेकिन पानी लेके आते हैं। पानी है लेकिन पानी की सप्लाई कम है, वो कई दिनों में आता है। इसके लिए जब एक वाटर वर्क्स और बन जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। जो मेन प्रेजेंट वाटर वर्क्स है उसका क्या समाधान करेंगे। उसकी समाधान ये है कि उसी का कुछ हिस्सा जो है ना, उसको वाटर वर्क्स को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। आधे गांव की सप्लाई जो नया वाटर वर्क्स बन रहा है उससे दी जाएगी, आधे गांव की इससे दी जाएगी, तो समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। गांव में बसों की समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं। गांव में बसों की समस्या है, इसके लिए हम हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर हैं, उनसे बातचीत करके एक कोशिश रहेगी हमारी कि बच्चियां जो हमारी कॉलेज स्कूल में जाती हैं उनके लिए हम एक अलग से बस का प्रबंध करवाएं। और जो अब बस चल रही है वो बहुत कम है, इन बसों का बेड़ा भी बढ़वाया जाएगा। गांव में लेके जो हम आज तक देखते आए हैं कि हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर की लाइब्रेरियों का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, हमारे गांव में लाइब्रेरी बनी हुई है, दूसरी लाइब्रेरी बनने के लिए बनने जा रही है। अब गांव में लाइब्रेरी बनी हुई है, क्या उसमें बच्चों को फुल फैसिलिटी मिल रही है अभी। उनमें बच्चों को जो जैसे बच्चे हमारे को कहते हैं कि हमारे को इस सब्जेक्ट की चीज किताबें चाहिए, हमारे को इस विषय के बारे में कुछ गाइडलाइन चाहिए, और जैसे बच्चे हमारे को बताते हैं वैसे हम उस तरह की किताबें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर। अब दूसरी बात आती है आपके गांव के विकास की, एजुकेशन की। तो हम देखते हैं अभी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि रामोपुरा के स्कूल के स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ जी। ठीक है। अगर बाई चांस हमारे बड़े हाई स्कूल का, गर्ल्स स्कूल का आप सरपंच प्रत्याशी हैं, हम मानते हैं आप जीत गए, तो आप अगर ऐसी कुछ घटना हमारे स्कूल के साथ होती तो आप उस पर जस्ट क्या एक्शन लेंगे। जब किसी हमारे स्कूल की जब बात करते हो, हमारे स्कूल का नंबर 1 तो आगे से, वो तो एक सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है। पॉलिसी के तहत यदि मान लो आप लंबे समय से एक स्कूल में बैठे हुए तो आपका ट्रांसफर नेचुरल होगा, परंतु उस बंदे को हम जब तक नहीं जाने देंगे तब तक जैसे सरकार हमें उसके बदले में दूसरा टीचर नहीं दे देगी। और जो सब कमी है उस कमी को दूर करवाने के लिए हमारा सबसे पहला टारगेट ये होगा कि जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उनका टीचर ही नहीं होगा तो उनका स्कूल में जाना ना जाना बराबर है। हम स्कूल में किसी प्रकार की टीचर की कमी नहीं रहने देंगे। और मान लो टीचर की बदली हो जाती है तो उस टीचर को जब तक रिलीव नहीं करने देंगे जब तक उसके बदले में दूसरा टीचर नहीं आ जाता। तो जैसा कि आपने सुना कि जो एसडीओ साहब हैं उन्होंने अपनी इंटरव्यू में जो हर बात को पॉजिटिवली लिया। उन्होंने बताया कि हम गांव की समस्या को, पानी की समस्या को अगले 1 साल तक सोल्व करेंगे,
जो स्कूल है, स्कूल की समस्या में अगर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती तो हम गवर्नमेंट के सामने अपनी आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने हर बात को पॉजिटिवली सिरे से लेते हुए अपनी बात से सहमति दर्शाई है। और भी ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पे, हम उनसे कुछ बात करते हैं। ठीक है, नमस्कार, आपकी क्या राय? सही है, ये कमला हमारे बिरादरी के 3200 वोट हैं और हम चंद्रभान जी को सरपंच देखना चाहते हैं। इससे बातें हुई है। बात आती है, गांव में एक बिरादरी नहीं है, 36 बिरादरी है। हाँ, 36 बिरादरी है। हाँ, तो आप सबके लिए क्या सोचा आपने? सबके लिए तो ऐसे है, वो इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं है और उनके वोट भी थोड़े, हर बिरादरी ने अलग अलग सरपंच खड़े किए हुए हैं। बिरादरी पे हर कोई अपने अपने कंपटीशन पे जाना चाहता है। वो चाहता है हम भी सरपंच आए, हम भी सरपंच आए। हमारी राय ये है कि हमें सरपंची से कोई मतलब नहीं, हमें ये है कि कौन कैंडिडेट गांव का कितना विकास कराएगा। हाँ, यही बात, हमें ये बात सुननी है आपसे। हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि एसडीओ साहब हमारे गांव के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएंगे? हाँ, बिल्कुल निभाएंगे। पहले भी हर टाइम बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से मिलते रहते हैं, हर कार्य में हिस्सा लिया है। जैसे खेल है, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे हैं, बच्चियों के गेम में भी, हर कार्य में जो सामाजिक कार्य होता है उसमें भाग लेते रहते हैं। हमें इस गांव ने पूरा भरोसा है इस बात पर। ठीक, तो गांव वासियों के विचार आपने सुने। वो बोलना चाहते हैं कि एसडीओ हर फील्ड में आगे आते हैं, ठीक है, सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी सामाजिक वर्ग हो उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर एसडीओ साहब कल को सरपंच बनते हैं तो क्या अपनी जो उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट दी हैं, कंडीशन बताई हैं, या फिर जो गांव की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने में कितना खरे उतरते हैं। कोई बंदा इसके पास आ गया बिजली के मामले में, इसने कभी भी ना नहीं की और आगे वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, भाई ये बंदा आपके पास आ रहा है, भाई आप इसको ऊपर एक्शन लो। अगर बिल की रोलिंग है, रीडिंग गलत है या फलानी या कुछ भी है, इसने वो काम सोल्व किए है। मेरे ख्याल में आज तक किसी गांव ने बच्चे ने सोल्व नहीं किए और इसने ये बंदे नहीं वो काम। अब आपने बात की कि बिल सोल्व करवाए हैं। अगर कोई कैंडिडेट 1 लाख का बिल खुद लेके अपना बिल निकाल दिया और वो एसडीओ साहब के पास जाएगा कि मेरा बिल कम कराओ, तो ये कैसे करवा सकते हैं उसको? उसकी सरकार की जो बातें जो सरकार की जो स्कीम आई हुई है उसके तहत वो 2 से 5% तक ब्याज माफ करते हैं। नहीं, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में ब्याज पूरा बिल भरवाया जाता है। अब हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक एक ऐसी स्कीम लाई हुई है जिसके अंदर आपने जब भी किसी कारणवश आप बिजली का बिल नहीं भर सके, उस बिल का पीछे का सारा ब्याज माफ हो जाएगा। ब्याज माफ होने के बाद उसको आप एक ही बार में भरना चाहते हैं तो 5% और कम हो जाएगा, या आप उसको 3 किस्तों में भरना चाहते हो तो 2-2 महीने की 3 किस्तें बढ़ जाएंगी ब्याज माफ होने के बाद। तो एसडीओ साहब अब बात ऐसी है, जैसा ही आपका इंटरव्यू पब्लिक के सामने जाएगा तो जिसका जो बिल है वो 1 लाख से ऊपर है वो आपके घर पे लाइन लगने वाली है। लगा दो, कल ही लगा, ठीक है, अभी बुला वो सारे के सारे आपके घर पे आएंगे। हम ये देखते हैं कि आप किसका कितने परसेंट माफ करवाते हैं। हाँ, लगती है, मेरे घर तो लगती है। वो अपने आप लगेगी। आज इस इंटरव्यू के बाद जो जिसके मीटर भी उखड़े हुए हैं, ये सरकार हरियाणा सरकार की स्कीम है, रोज अखबारों में भी आती है, अखबारों में ऐड देते हैं। जो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं, अफसर हैं, जो एसडीओ एक्शन ऐसी, वो इसकी स्पेशल ऐड देते हैं अखबारों के अंदर। मैं बलियाड़ी गांव की तरफ से उठा करके आप जो है, मैं बलियाड़ी गांव की तरफ से एक स्पेशल वीडियो निकालूंगा कि जिस भी भाई का बिल अगर 1 लाख 2 लाख जो भरने में असमर्थ है वो एसडीओ साहब से कांटेक्ट करे। नहीं भरे नहीं, मैं उसको ठीक करवा के दूंगा। हाँ, ठीक करवा के देंगे, मतलब कोई किसी को भी समस्या है तो हम उनका बिल ठीक करवा के देंगे। स्कीम जो ना मेरे आने के बजाय उनके नजदीक लगता जो बिजली बोर्ड का कार्यालय है उसमें जाए। सभी में जो है स्कीम आई हुई है, सभी कार्यालय छुट्टी वाला दिन भी खुले रहते हैं, जा करके अपना बिल ठीक करवाएं और बिल ठीक करवाने के बाद उसको 3 किस्तों में भर के सरकार का फायदा उठाएं। ठीक है सर, ठीक है सर। जो ग्रामवासियों से मैं भी निवेदन करता हूं कि जिस किसी भाई का भी अगर बिजली का बिल किसी कारणवश नहीं भर पाया पहले, अब वो भरना चाहता है, तो गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है कि वो उस पे कुछ % तक आपका ब्याज माफ करेगी। अगर आप 2-3 किस्तों में उसको पूरा भरेंगे तो वो आपको 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप सरपंच प्रत्याशी एसडीओ सर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे पूरी जानकारी लीजिए। इसी के साथ कैमरामैन नरेंद्र तोमन के साथ मैं परवीन शर्मा, धन्यवाद।